अगर तुमने कभी अपनी लाइफ में ब्लैक पिल कंटेंट कंज्यूम किया है ना, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। मैं चाहता हूं तुम इन स्क्रीनशॉट्स को देखो और समझो कि ये कितना गंभीर मामला है। रिसेंटली एक बंदा मेरे पास आया था जिसको लुक्स के ऊपर एक 1-to-1 सेशन चाहिए था। यूजुअली मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं एंड उस चीज़ पे 1-to-1 सेशंस भी देता हूं, तो ऐसे मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आती रहती हैं। बट दिस वॉज वेरी डिफरेंट। ये कोई यूजुअल सेशन नहीं था। इसके अंदर एक ऐसा बंदा आया जो कि दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव था, बट ही वॉज हाईली इनसिक्योर ऑफ हिज फेस। वाई? बिकॉज ऑफ ब्रूटल पास्ट। बंदे ने मुझे बताया कि पास्ट में लोगों ने उसको लिटरली बुली करा है बेस्ड ऑन हिज लुक्स, हिज हाइट एंड हिज फिजिक। अब तुम सोच रहे होगे कि ये बंदा काफी खराब होगा दिखने में या बहुत ही मॉडरेट होगा, बट ट्रस्ट मी, ही वॉज अ मॉडल लेवल गाय। मतलब मैं सच बता रहा हूं, मैं इस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत घुस चुका हूं कि जो मॉडलिंग की इंडस्ट्री होती है, किस टाइप के फेस स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, किस टाइप के बोन स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं इन मॉडलिंग इंडस्ट्रीज की एजेंसीज को। मैं उस चीज से वाकिफ हूं, तो मैं तुमको बता सकता हूं कि उस बंदे का जो फेस था वो एग्जैक्टली उस चीज से मैच कर रहा था। एंड ट्रस्ट मी, अगर वो अपने आप को थोड़ा सा और इंप्रूव करके मॉडलिंग इंडस्ट्री में उतरे, देन डेफिनेटली वो प्रिंट मॉडलिंग में बहुत ही अच्छा करके जाता। लेटर ऑन उसने मुझे बताया कि वो किस तरीके से ब्लैक पिल कंटेंट के चक्कर में पड़ गया। उसने बताया उसकी जितनी भी एक्सप्लोर फीड है या जो भी रील टैब है, वो सारा लुक्स मैक्सिंग कंटेंट से भरा हुआ है। Why? Because he was insecure of his face। और जब मैंने उसे सेशन लिया ना, मैंने उसको बताया कि भाई जो तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर है ना, वो एक्चुअली में काफी अच्छा लेवल का मॉडलिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसकी हेल्प से तुम इवन मॉडलिंग तक कर सकते हो। बट एक काफी डार्क रियलिटी ये थी ना कि उसको किसी ने बताया ही नहीं था कि वो अच्छा दिखता है। हर कोई उसको बुली करता था, या हो सकता है हर कोई उससे चिढ़ता था कि लाइक उसका थोड़ा सा बेटर फेस था। बट द ट्रुथ वॉज कि उसको किसी ने बताया ही नहीं था कि तुम्हारा फेस अच्छा है, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर अच्छा है, तुम्हारा जो फेस है वो एक मॉडलिंग लेवल फेस है। तो मैं तुमको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो भी तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर है उसको लेके इनसिक्योर मत हो। डू व्हाट यू कैन इंप्रूव। अगर तुम मोटे हो तो तुम अपना फैट लूज करने पे ध्यान दो। अगर तुम बहुत ही ज्यादा पतले हो तो अपना वेट गेन करने पे ध्यान दो। बट ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पे ना चलना कि अगर तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं है तो तुम हॉलो चीक्स डेवलप नहीं कर सकते। देखो, इस सेशन के बीच ना उसने मुझको ये तक बताया था कि वो सर्जरीज तक कंसिडर करने लगा था, मैं किस तरीके की सर्जरी करा सकता हूँ। एंड उसके लिए उसने स्पेशल अपॉइंटमेंट्स भी ली थी फ्रॉम डिफरेंट कोचेस, जिसमें से एक कोच ने उसको बताया कि जो तुम्हारी आंखों के नीचे का फैट होता है उसको तुम बर्न करवा सकते हो विद अ स्पेशल सर्जरी। तो ये चीज मुझे उसने बताई। मार्केट में ऐसे ऐसे कोचेस आए हुए हैं ना जो तुमको लिटरली सर्जरीज बताएंगे अपने लुक्स को इंप्रूव करने के लिए। तो तुमको ये चीज समझना है कि जो लुक्स मैक्सर है उनका सिर्फ काम यही है कि तुम्हारे लुक्स को इंप्रूव कराना। तुम्हारे फेस को लेकर वो कभी तुमको कॉन्फिडेंस देने ही नहीं वाले, क्योंकि उनका काम यही है तुम्हारे लुक्स को चेंज करना, लुक्स को बेटर करना, एक स्पेसिफिक मोल्ड में ढालना उस चीज को। तो अगर तुम किसी लुक्स मैक्सर को देखते हो ना, तो ये मत सोचना कि वो तुम्हारे लुक्स बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करा देगा। सिर्फ गिनती के कुछ ही लुक्स मैक्सर हैं जो तुमको एक्चुअली में इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। बाकी सारे तुमसे या तो पैसा खींच रहे हैं या तो तुमको और इनसिक्योर फील करा रहे हैं ताकि तुम उनका प्रोडक्ट बाय करो, ठीक है। और ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं तुमको तुम्हारी स्किन के अंदर कॉन्फिडेंट फील कराना चाहता हूं कि जो तुम्हारी स्किन है एटलीस्ट उसमें तो आप कॉन्फिडेंट फील करिए, उसके बाद जाके अपने बाकी इंप्रूवमेंट करिएगा। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगी ना, तो तुम भाई जैन मलिक लेवल हैंडसम होगे एंड स्टिल यू विल बी इनसिक्योर। तुम पता है क्या कहोगे कि यार मैं बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं हूं, आई एम नॉट द मोस्ट हैंडसम गाय इन दिस वर्ल्ड, जबकि तुम जैन मलिक जैसे दिखते होगे। दिस इज वॉट वी कॉल फेशियल इनसिक्योरिटी। तुम जितना ज्यादा इस चीज को सोचोगे, जितना ज्यादा इस चीज पे इनसिक्योर रहोगे ना, तुम बर्बाद होते चले जाओगे मेरे भाई। और एट द एंड क्या होगा? लोग तुमसे तुम्हारे पैसे खर्च करवाने चाहेंगे। जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं वो तुमसे सिर्फ पैसे खर्च करवाने के लिए ही होती हैं। और तुम एक चीज नोटिस करना, जितने भी लोग अपने फेशियल सर्जरी कराते हैं ना, ज्यादातर उनमें से लोग ना एक बार में नहीं रुक पाते। वो अगर अपनी डबल जॉ सर्जरी करा रहे हैं, फिर वो यहाँ की भी कराएंगे, यहाँ की भी कराएंगे, अपनी जो बकल फैट है उसको भी रिमूव करवा लेंगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी। तो मेरी तुमसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि तुम अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट करो। तुम्हारी जितनी भी लुक्स मैक्सिंग है, जितनी भी तुम्हारा वेट गेन है, जितनी भी फिजिक है, वो बाद में बननी होगी, बन जाएगी भाई। तुम्हारा सेल्फ इंप्रूवमेंट हो जाएगा एंड आई कैन गारंटी दैट हो जाएगा, टेंशन मत लो। बट एटलीस्ट अगर आपकी खुद की बॉडी के अंदर आप एक्सट्रीमली इनसिक्योर हो तो उस चीज का कोई इलाज नहीं है। तुम चाहे सीबम लेवल बॉडी बना लो, तुम जैन मलिक जैसा दिख जाओ, कोई फायदा नहीं है उस चीज का जब तक तुम एक्सट्रीमली इनसिक्योर हो अपनी बॉडी में लेकर। अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो ना कि अपनी लाइफ में इंप्रूव करो, फिजिक में इंप्रूव करो, लुक्स में इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन में इंप्रूव करो, सोशल एंजाइटी खत्म करो, तुम मुझे फॉलो जरूर करना, बिकॉज आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं ऐसा नहीं है कि मैं तुमको एक्सट्रीमली इनसिक्योर फील करा के तुमको कुछ चीज बेच दूंगा। अगर मैं कभी भी तुमको कोई चीज बेचूंगा ना, आई विल बी मेकिंग श्योर कि वो चीज के अंदर एक्चुअली वैल्यू तुमको उतनी मिले, और आई विल नॉट पुट एनी इनसेन प्राइस ऑन दैट। वाई? बिकॉज आई नो कि जो मैं वैल्यू प्रोवाइड करूंगा उसकी काफी जस्टिफाइड वैल्यू होगी। तो भाई आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो मेरी डेफिनेटली कम्युनिकेशन के ऊपर होगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। कहाँ गया? हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, वरना बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा। बाय बाय।